Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss octacarbonyl dicobalt complex or organometallic cobalt complex. Okay. Firstly, how we can prepare octocarbonyl dicobalt complex. Carbonyl cobalt complex can be prepared by the reaction of cobalt carbonate with hydrogen and carbon monoxide. And the reaction of preparation is written here, in which cobalt carbonate react with hydrogen in presence of carbon monoxide, then there is formation of octacarbonyl complex of cobalt, octacarbonyl complex of cobalt. Now, what are the different uses of octacarbonyl cobalt complex? फर्स्ट यूज इज रिडक्शन. ऑक्टाकार्बोनिल कंपाउंड्स का हम रिडक्शन में यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं वो देखिए. Octacarbonyl cobalt on reduction with sodium in presence of tetrahydrofuran gives cobalt carbonyl anion. ऑक्टाकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की जब हम सोडियम से रिडक्शन करते हैं तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक कोबाल्ट कार्बोनिल एनायन की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होगा, COCO4-1 होगा. अगर जो एनायन बना है दैट इज मोनो एनायन, उसकी हम फर्दर रिएक्शन करा देते हैं ट्रांजिशन मेटल से, जैसे अल्कली मेटल से, सोडियम या पोटेशियम से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, जो आपका मोनो एनायन था वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ट्राई एनायन में, मीन्स -3 हो जाएगा. ओके. अब जो कार्बो एनायन होंगे, मेटल के जो मेटल कार्बोनिल्स के जो एनायन होते हैं, ये नेचर में हाईली न्यूक्लियोफाइल होते हैं. अब ये हाईली न्यूक्लियोफाइल हैं तो किससे भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्शन कर जाएंगे. सो सेकेंड वन रिएक्शन इज कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, दैट इज कार्बोनाइलेशन ऑफ एल्कीन्स. सेकेंड टाइप की रिएक्शन है कार्बोनाइलेशन. सबसे पहले हम कार्बोनाइलेशन करते हैं एल्कीन का. अब देखिए एल्कीन के साथ रिएक्शन किस टाइप से होती है, हम ये देखते हैं. जनरली याद रखेंगे इस रिएक्शन को हम. ऑक्टाकार्बोनिल कोबाल्ट कैटेलाइज ए वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड अलोन और विद हाइड्रोजन. ओके. मतलब जो आपका ऑक्टाकार्बोनिल कोबाल्ट होता है, ये उन सारे रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है जो कार्बन मोनोक्साइड के साथ होती हैं. कार्बन मोनोक्साइड सिंगली भी रिएक्शन कर सकता है और ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है. जनरली जब हम एल्कीन के साथ कार्बन मोनोक्साइड के रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोफॉर्माइलेशन होती है. हाइड्रोफॉर्माइलेशन मीन्स एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है. बट अगर हमने कंडीशंस को चेंज कर दिया, मीन्स कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन के रेशियो को चेंज कर दिया या फिर टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो एल्डिहाइड के साथ साथ एल्कोहल भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है. देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा. ओके. एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास एक जनरल हमने एल्कीन ली है. एल्कीन की रिएक्शन कराई कार्बन मोनोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया है. कैटलिस्ट क्या रहेगा, ऑक्टाकार्बोनिल डाइकोबाल्ट. तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड होगा, जो कि एक नॉर्मल एल्डिहाइड होगा, और जो ब्रांच वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है माइनर. लेकिन अगर हमने रिएक्शन की कंडीशन को कर दिया है चेंज, कंडीशन को चेंज कर दिया मीन्स हाइड्रोजन का जो 1 इक्विवेलेंट हमने लिया था उसको कर दिया है 2 इक्विवेलेंट, टेम्परेचर की कंडीशन को भी कर दिया है चेंज, तो यहाँ पर एल्कीन से जो आपको मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एल्कोहल. देखो हाइड्रोजन का 1 इक्विवेलेंट लिया था तो हमें एल्डिहाइड मिला था. हाइड्रोजन के 2 इक्विवेलेंट अगर हमने लिए हैं तो एल्कोहल प्रोडक्ट होगा मेजर. क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर देगा, जो एल्डिहाइड बनेगा उसका फर्दर एल्कोहल में रिडक्शन. मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस टाइप से रिएक्शन ये प्रोसीड करती है. तो मैकेनिज्म देखिए. मैकेनिज्म में फर्स्टली ऑक्टाकार्बोनिल डाइकोबाल्ट कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो डाइमर था ये मोनोमर में कन्वर्ट होगा. जो मोनोमर है ये एक अनायन होगा जो फर्दर कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्शन भी करेगा और यहाँ पर एल्कीन भी हम लेकर चलेंगे. तो देखिए जो कोबाल्ट है वो एल्कीन के साथ तो पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा. क्या बनाएगा, एल्कीन के साथ
पाई कॉम्प्लेक्स। अब पाई कॉम्प्लेक्स अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज किस टाइप से कर सकता है कि जो ये अपना कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन मूव करेगा इस वाले कार्बन पे और CO बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन से। तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, RCH2CH2CO CO3। पाई कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसमें CO रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड अब कहाँ पर अटैक करेगा, कोबाल्ट के ऊपर, तो ये कोबाल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में होगा इंसर्शन, क्या होगा, इंसर्शन। और इंसर्शन कहाँ पर होगा भाई, जो CO ग्रुप होगा, CO कार्बोनिल जो ग्रुप होगा वो इंसर्ट करेगा कार्बन और मेटल के बॉन्ड के बीच में। तो यहाँ पर ये इंसर्शन रिएक्शन हो गई। इस इंसर्शन रिएक्शन में कोबाल्ट किस स्टेट पे आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। नेक्स्ट कंडीशन में हाइड्रोजिनोलिसिस होगा, क्या होगा, हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेटिव एडिशन। जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो ये आपको कंपाउंड बनेगा जिसमें कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चला जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर से अगेन स्टेप में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में कोबाल्ट से एक हाइड्रोजन मूव करेगा कार्बन के पास और बाकी कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ क्योंकि कोबाल्ट 3 से किस में चला गया, कोबाल्ट +1 में। साथ में एलिमिनेशन हुआ क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है कार्बन और कोबाल्ट का। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, तो ये आपको कंपाउंड मिलेगा एल्डिहाइड। अब अगर आपने फर्दर हाइड्रोजन एक और मॉलिक्यूल यूज किया होता तो वो फर्दर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देता, अल्कोहल में। तो ये रिएक्शन थी जिसमें हम एल्केन्स का फॉर्माइलेशन करते हैं, एल्केन्स के हम एल्डिहाइड में कन्वर्जन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन इज कार्बोनाइलेशन ऑफ सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड्स। हमने फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ी उसमें पढ़ा था कि ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन किस टाइप से होता है। सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा कि जो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन किस टाइप से शो करता है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। थर्ड रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो कार्बोनाइलेशन है, जैसे एल्कीन का कार्बोनाइलेशन होता है, सिमिलर वे में अगर हम अल्काइल हैलाइड का कार्बोनाइलेशन करते हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, देखेंगे रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मोनोकोबाल्ट कार्बोनाइल एनाइन। अगेन अल्काइल हैलाइड का भी क्या होता है, कार्बोनाइलेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में होगा, कार्बोनाइल एनाइन की प्रेजेंस में होगा। मोनोकोबाल्ट कार्बोनाइल एनाइन की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। देखते हैं रिएक्शन में क्या होगा। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड की हमने रिएक्शन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड मोनोकोबाल्ट कार्बोनिल एनाइन के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में। मीन्स अल्काइल हैलाइड के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइलेशन ऑफ सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए रिएक्शन प्रोसीड कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म में फर्स्टली अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मोनोकोबाल्ट कार्बोनिल एनाइन के साथ और यहाँ से एक मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो जिसमें से फर्दर अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव किया तो एक रिएक्टिव स्पीसीज बनेगी, जो फर्दर जिस रिएक्शन में फर्दर क्या होगा, इंसर्शन होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। माइग्रेटरी इंसर्शन किसका होगा भाई, जो कार्बोनिल था, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो इंसर्ट करेगी CH2 और CO बॉन्ड के बीच में। तो यहाँ पर हो गया है माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद रिएक्शन होगी अल्कोहल के साथ और उस अल्कोहल से रिएक्शन होने के बाद अब देखो रिएक्शन में होगा क्या, जो ये अल्कोहल है ये इस कार्बोनिल पे ऐड होएगी। फिर होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद आपको मिलेगा एस्टर। तो मैकेनिज्म जो लास्ट एल्कीन का मैकेनिज्म था बिल्कुल 100% सेम वही मैकेनिज्म होगा। एल्काइल हैलाइड से आपको एस्टर की प्रिपरेशन मिलेगी।
ये रिएक्शन है कार्बोनाइलेशन ऑफ सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HCN विद एल्कीन्स। HCN का एल्कीन के साथ एडिशन। HCN हाइड्रोजन साइनाइड एल्कीन के साथ कैसे ऐड होता है, ये भी ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट कॉम्प्लेक्स से कैटेलाइज होती है रिएक्शन। जनरली जो अनरिएक्टिव डबल बॉन्ड होता है, अनरिएक्टिव डबल बॉन्ड्स मीन्स आइसोलेटेड डबल बॉन्ड जो होता है उसके ऊपर HCN का डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, बट अगर कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो रिएक्शन इजीली हो जाती है। और रिएक्शन से जो आपको प्रोडक्ट बनता है मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, साइनाइड। तो देखिए ये आपके पास एल्कीन है, HCN से रिएक्शन करा दी ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है कोबाल्ट कैटेलाइज्ड अल्काइन साइक्लोएडिशन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, कोबाल्ट यहाँ पर कैटलिस्ट रहेगा। रिएक्शन का नाम है पेशोन रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा भाई, जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन क्या होती है, या तो दो एल्कीन की रिएक्शन होती है या फिर एल्कीन की अल्काइन के साथ रिएक्शन होती है। किसी भी दो पाई बॉन्ड की एडिशन होगा और वहां से एक नया सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये होता है साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये एक डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, और कैटलिस्ट क्या रहेगा, कोबाल्ट का। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो एक साइक्लोएडिशन वाला प्रोडक्ट होगा। ओके, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होगा 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन भी होती है, इस रिएक्शन में अगेन 2+2+2 टाइप की रिएक्शन होगी। कैटलिस्ट क्या रहेगा, सेम कोबाल्ट कार्बोनिल कैटलिस्ट रहेगा, और यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक था ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स।